अच्छा, इसी तरह से फिर फीचर्स क्या हैं वर्ड के, देखिए बाकी और भी टेक्स्ट एडिटर्स वगैरह हैं, लेकिन वर्ड को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक जो है ना वो यूनिवर्सल है, और जो है ना पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के इसमें फीचर्स वगैरह है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने में, डॉक्यूमेंट डिजाइन करने। और इसके जो एडवांस फीचर्स हैं, मैं वो जो बता रहा था आपको, वो चीज़ें भी आपने जो है ना इसमें देखनी है कि वो कितने एडवांस वर्जन हैं इसके। और अच्छा जी, तो इन फीचर्स की वजह से हम इसको इसको यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अच्छा पावर पॉइंट है, फिर उसके बाद पावर पॉइंट का यूज किसको जो है ना इतना क्योंकि अच्छा मैं जो पावर पॉइंट बना रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ जरा, ये जो मैं स्लाइड बनाई हुई है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो इसलिए ना इसको जो है ना इसमें वो फीचर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है मेरे पास, ये स्लाइड बनी हुई है, इस पे मैंने ये फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट, साथ ही पिक्चर लगाई हुई है और बाकी डिजाइन है, यहाँ लिखा हुआ है डिजाइन आइडियाज, यहाँ क्लिक करूँ तो अब वो कोई आइडिया देगा मुझे डिजाइन का, ये देखें, वो कहता है इस तरह की स्लाइड भी बन सकती है, ये इस तरह की स्लाइड भी बन सकती है, ठीक है। और नीचे ये देखें डिफरेंट आइडियाज वगैरह है, नीचे सी मोर डिजाइन में देख लेता हूँ कोई, जैसे ये इस तरह से बन सकती है स्लाइड, इस तरह से बन सकती है स्लाइड, ऐसे डिफरेंट डिजाइन हैं, हम उन डिजाइन को यूज कर लेते हैं। पावर पॉइंट में मेन बात ये कि आपने अपनी ऑडियंस को है ना अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, आपकी स्लाइड्स देख के, आपकी प्रेजेंटेशन देख के जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो आपके टारगेट लोग हैं, वो आपकी तरफ माइल हो जाए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपको सुने कि आपकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो कि वो मजबूर हो जाए उस चीज को सीखने, करने और उस आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखती है। हैश टाइप इसमें टैब वगैरह इसमें भी वही है, होम है, इंसर्ट डिजाइन। अच्छा मैं कहता हूँ ये जो पीछे बैकग्राउंड डिजाइन है ना सबका, वो मैं चेंज कर दूं, तो मैं जाऊंगा डिजाइन में जाके देखें डिफरेंट, अब हमें टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, यहाँ से कोई टेम्पलेट मैं सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो सबके बैकग्राउंड पे यही आ गया, ये देखे नीचे सबके बैकग्राउंड पे यही चीज, ये सिलेक्ट करता हूँ तो सबकी बैकग्राउंड पे यही स्टाइल आ जाएगा, ये करता हूँ तो सबकी बैकग्राउंड में ब्लैक, तकरीबन ब्लैक वाला जो है ना स्टाइल आ गया। तो ऐसे ये कलर कॉम्बिनेशन भी है, इनको भी आप देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है जी। इसी तरह से मैंने क्योंकि अपने टेक्स्ट का स्टाइल और कलर वगैरह उस हिसाब से सेट किया था जो मैंने स्लाइड बनाई थी, इसलिए मैंने इसको वापस वही ले जाता हूँ। ऐसे ट्रांजिशन एनिमेशन वगैरह, एनिमेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जब मैं स्लाइड ओपन करूँ ये वाली पहले ये आए, तो इस पे एक एनिमेशन लगा देता हूँ यहाँ से कोई यूं, ये यूं हो के आएगा, स्पिन हो के, फिर मैं कहता हूँ फिर पिक्चर आनी चाहिए, तो इसको इस पे कोई इस तरह से लगा देता हूँ, कोई यहाँ से मैं ये लगा देता हूँ, ये नीचे से ऊपर आएगी फ्लिप हो के, फिर मैं कहता हूँ ये अकेडमी का लिखा हुआ है, उसके बाद इसको यूं कर देता हूँ, ये यूं आ जाएगी। अब मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ से चला के देखता हूँ इसको, ये चीज, अच्छा देखिए, अब देखिए स्लाइड हमारे पास ब्लैंक आ गई, पहली एनिमेशन थी कि पावर पॉइंट आए, तो ये देखिए पावर पॉइंट आ गया, फिर एनिमेशन थी कि ये आए, ये पिक्चर आ गई, फिर एनिमेशन थी ऊपर नाम आए, नाम आ गया। इस तरह से हम एनिमेशन यूज कर सकते हैं, इसके फीचर क्या हैं पावर पॉइंट के, वो भी आप जो है ना इसको जो अगर वर्ड हम सीख रहे हैं ठीक तरह से, तो हमें पावर पॉइंट चलाने में और उसमें चीजें करने में, 3D इमेजेस को इसमें इंसर्ट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये है सारा स्लाइड शो वगैरह, यहाँ आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो या ऑडियो वगैरह यहाँ स्टार्ट करके ना ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे ये देखें यहाँ से हम स्लाइड रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये रिकॉर्ड स्लाइड रिकॉर्डर है, यहाँ से भी हम स्लाइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा इसमें फिर आता है जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्लाइड स्लाइड की जो है ना वो ऑडियोस इसमें करनी है, इंसर्ट करनी है, तो ये देखिए ऑडियो का ऑप्शन आया यहाँ, ऑडियो ऑन माई रिकॉर्ड ऑडियो,
तो ये ऑडियो आ गई, रिकॉर्ड होगी। यहाँ नेम दे दो, मैं ML नेम दे के इसको यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं बोलना स्टार्ट कर देता हूँ कि इस स्लाइड में क्या है, ये फीचर्स हैं पावर पॉइंट के। ठीक है, यहाँ हम पावर पॉइंट के फीचर्स पढ़ेंगे या इस तरह की चीजें। ओके करता हूँ, ये देखिए ऑडियो आ गई है। अब इसको सुनते हैं क्या कहते हैं। आवाज आ रही है ना इसकी? इसकी आवाज आ रही है आपको ऑडियो की? नो सर। अच्छा, मुझे आ रही है, फिर आपको नहीं आ रही। क्योंकि ये स्लाइड मेरे सामने ओपन है ना, तो मुझे ही आएगी ना। अच्छा जी, तो ऐसे हम स्लाइड में ऑडियो ऐड कर सकते हैं। स्पीकर का निशान आ जाता है, फिर इसको कहीं रख लो, यहाँ साइड पे रख लो। ठीक है जी। आपने किसी को लेक्चर देना हो तो उसे ये भी कर सकते हो, अगर मैं स्लाइड बना के सारी रिकॉर्ड कर ली है, सारी स्लाइड वहां से सुन लेना ऑडियो। सामने स्लाइड शो होती है, वो ऑडियो वहां से सुनता रहता है, या अगर जब हमने ऑडियो इसमें ऐड कर देते हैं। समझ आई ना इस फीचर की? जी सर। ओके, तो ये हम काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। तो इसमें वो बहुत से फीचर्स हैं। अब मैं कौन कौन से फीचर आपको बताऊं कि टाइम है पास उस तरह का है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इसकी, क्या पावर है, इनके क्या फीचर्स हैं, क्या इसके इनके यूजेस है। डिजाइन में बताया, मुख्तलिफ डिजाइन है। इंसर्ट में ये ऑडियो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर, इससे स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। मैं देखा स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करूँ, ये देखे यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा कितनी स्क्रीन मैंने करनी है रिकॉर्ड, ये किया। अब ये देखे यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखे ये रिकॉर्डिंग, अब स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड हो रही है, पूरी स्क्रीन मेरी क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। और जब रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर वो सारी रिकॉर्डिंग इधर ही आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खत्म करता हूँ, ये देखिए ये रिकॉर्डिंग है ना, पॉज की और इसको खत्म किया, और ये देखिए ये सामने आ गई। ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होके सामने आ गई स्लाइड पे। ये स्क्रीन पे जो कुछ शो हो रहा था, इसको ये देखो यहाँ से मैं चलाता हूँ, ये देखो। मुझे इसकी आवाज भी आ रही है, आपको अब समझ आ गई है ना वैसे ये क्या चीज है। जी यस सर। सर। तो ये बड़ी पावरफुल चीज है कि हम स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा जी, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस हैं। स्लाइड शो का फंक्शन है, फिर रिकॉर्ड में ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह आ जाती है। डिफरेंट फंक्शन है, इसको हम जब अलग अलग हम करेंगे। तो ये दुआ है, ये मुझे होप है आपने याद कर ली होगी। तो इसको एक मिनट देख लो दोबारा। ठीक है जी, ये तो आज ही। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्सेल को। अब मैं एक्सेल पे आता हूँ। अच्छा जी, एक्सेल भी, जो एक्सेल एक्सपर्ट है वो कभी भी जो है ना वो फ्री नहीं बैठ सकता, उसका इतना काम है। यहाँ से मैं एक्सेल ओपन कर लूँ, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, एक्सेल के में डाटा एंट्री का इतना काम है कि हमें अगर एक्सेल के सारे फीचर आते हो तो यकीन करें हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी फाइल है, होम है, डिफरेंट इसमें फीचर्स वगैरह, ये सेल वगैरह है, ये लोकेशन होती है इसकी, रो और कॉलम वाइज। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें काम क्या आता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखा पाऊँ कि काम जो मैंने इसमें किया हो, जैसे ये ग्राफ है ना, ये भी मैंने इसी एक्सेल में बनाया है। मैं आपको ग्राफ शो करवा के था। जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं या किसी का रिसर्च पेपर वगैरह करते हैं तो उसमें ऐसे ग्राफ बनाते हैं। देखें ये डाटा मैंने इंटर किया, रो और ये रो, ये उसका ग्राफ जनरेट होके आ गया। लेकिन ये जनरेट करना आना चाहिए, कैसे जनरेट करने हैं ग्राफ वगैरह, इसकी सारी सेटिंग। तो ये भी एक काफी वास्ट चीज है।
हम इसको भी क्यों, इसका एक्सपर्ट तो नहीं हमने बनना, हमारा काम तो इंशाल्लाह कंटेंट में हमने ये इसकी बस छोटी मोटी चीज यूज करनी होती है। अच्छा जी, अगर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा सकूं, अगर मुझे मिल जाए तो, वो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था तो वो मैंने किया था, वो बता दूं कैसे क्या होता है वो प्रोजेक्ट, अगर मिले आपको इसमें एक्सेल में। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक्सेल की कोई फाइल ओपन करके दिखा सकूं, नहीं इसमें नहीं है, एक मिनट जरा मुझे देखने दें। Yes, इसमें नहीं है। यहाँ होगा मुझे लगता है, हाँ इधर है ये। याद भी रखा करो, देखे मेरी यादाश्त कितनी स्ट्रॉन्ग है सदफ साहब। जी सर, मैं देख रहा हूँ। सर मेरी यादाश्त आप चेक करें कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी तारीफ फहमी कर रहा हूँ। अच्छा जी, चले ठीक है। अच्छा इसमें देखें, ये देखें, एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया था तो काफी जो है ना ये पहले की बात है, काफी हफ्ते, ये शायद इसको मंथ ही हो गए। और इसमें मुझे ना किसी ने कहा कि आपने हमें डाटा देना है, कितना डाटा देना है, देखे 1,000 एंट्रीज, ये तो बहुत ज्यादा एंट्रीज है, ये तो मेरा ख्याल हजारों में एंट्रीज है टोटल, देखें हाँ 1,000 एंट्रीज है। तो उसमें करना क्या था, मैंने लाइसेंस और नेम मुझे दिया हुआ था, मैंने लाइसेंस और नेम, ये देखे MC गर्ल या कोलिन आन, ये थेरापिस्ट हैं, मैंने इनका डाटा इकट्ठा करना था। तो पहले मैंने देखना था इसका प्रोफेशनल क्या है, फिर मैंने इनकी ईमेल देखनी थी क्या है, फिर मैंने इसका सिटी देखना था कहाँ रहता है, फिर मैंने लाइसेंस चेक करना था, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्टेट कंट्री, तो ये US का, ऐसे डाटा इकट्ठा करना था सबका, ये टास्क था, ये प्रोजेक्ट आया था। तो इसका एक सॉफ्टवेयर था, उसके थ्रू हम ये सॉफ्टवेयर में लाइसेंस या नेम डालते थे, तो वो हमें उसके रिलेटेड डाटा सारा जनरेट करके देता था। समझ आई ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सारा आपको समझ आई मैंने क्या कहा है भला? यस सर, लेकिन ये नहीं मुझे समझ आई कि ये कैसे पता चला आपको कि इस नेम का जो जो लाइसेंस है इसका ये नेम और इसका ईमेल एड्रेस ये होगा। क्या ये कंप्लीट डाटा पहले से मौजूद था आपके पास? मेरे पास लाइसेंस और नेम मौजूद था, मुझे जिस क्लाइंट ने दिया था ना काम, उसने लाइसेंस और नेम दिया मुझे, ठीक है, और साथ बताया कि ये सॉफ्टवेयर है, वहां आप लाइसेंस इंटर करो तो वो आपको नीचे सारा डाटा देता है, वहां से डाटा उसका देख के उसकी ईमेल, सिटी और लाइसेंस वगैरह, स्टेटस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, समझ आई है ना? जी जी सर, आ गई समझ। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ हमें वेबसाइट मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर भी शायद किसी ने बनाया हो इसका कि हम डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट बनी बनाई वेबसाइट में जाके हम ना ये डाटा सारा, कई वेबसाइट जो है ना वो करते हैं इसको, ऑफर करती हैं कि आप यहाँ से डाटा वगैरह। तो ये एक मैंने बता दिया एक्सेल का कि क्या कर सकते हैं, एक्सेल में कम से कम आप ये काम तो कर सकते हैं ना। आयशा आपको समझ आ रही है? जी सर, कर सकते हैं। आयशा समझ आ रही है आपको? यस सर, आज आप ये बेसिक काम तो कर सकते हैं ना उसमें एक्सेल में? जी सर कर सकते। तो इस तरह से ये बेसिक काम हम जो है ना एक्सेल के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। चले जी, अब मैं जाता हूँ एक्सेल के फीचर्स वगैरह क्या है उसको देखते हैं। फीचर आपने देख लिए कि हमें किस तरह से वो इसमें पूरा पूरा डेटाबेस बन जाता होता है, हम जो है ना हजारों और लाखों की तादाद में डाटा इसमें जो है ना वो कर सकते हैं ऐड अप। अच्छा, अब ना MS एक पब्लिशर है, MS पब्लिशर क्या करता है, ये से मैंने बताया, पब्लिशर से नाम से पता है कि पब्लिशर, तो ये देखें। अच्छा, आपने कंटेंट राइटर पढ़ना है तो स्पीड भी बनानी है, अच्छा। इसको ओपन कर लेता हूं मैं।
तो ये देखिए यहाँ फिर मैं आता हूँ शेप फॉर एग्जांपल, या यहाँ आता हूँ पेज डिजाइन पे आता हूँ, या कोई मेलिंग पर यहाँ से मैं कोई ना इंसर्ट कर लूँ कोई पेज इसमें। अच्छा इसमें टेम्पलेट बने बनाए टेम्पलेट भी थे, यहाँ से तो हम बना सकते हैं ना। तो अगर मैं इन्फो में जाऊँ और मुझे कोई बना बनाया टेम्पलेट मिल जाए तो मोर टेम्पलेट पे क्लिक किया मैंने, नीचे मुझे कोई नहीं मिल रहे टेम्पलेट। अच्छा जी, अच्छा इसको थोड़ा सा ये मैं सिलेक्ट, अच्छा यहाँ टेम्पलेट, तो हमें वैसे यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल सकते हैं। डिजाइन करना है तो आप ये साइज लिखा है 8.5 बाय 11, तो यहाँ से हमें बने बनाए जो है ना वो मिल सकते हैं टेम्पलेट्स, हम वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उससे हम बना सकते हैं ये हम अपने पंफलेट वगैरह, ठीक है, यहाँ पे हम डिजाइन कर लेते होते हैं। तो आप इसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। जैसे ये देखें, अब मुझे यहाँ से कोई टेम्पलेट मिल जाए, यही मिल गया फॉर एग्जांपल, इसको ओके कर लूँ, ओके कर लूँ, ये देखिए ये आ गया मेरे पास बना बनाया ब्रोचर वगैरह। इस पे बस एडिटिंग एडिटिंग करके इसको ऐसे ही कंट्रोल पी करके हम वो है, इसको प्रिंट करते हैं, ये देखें ये सामने आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसमें। तो ये एमएस पब्लिशर है। इसके क्या वो क्या उसका नाम है फीचर्स, इसके भी फीचर्स हैं कि हम बने बने टेम्पलेट्स ले लेते हैं, पोस्टर वगैरह बनाने नहीं पड़ते हमें, हम इसमें काम कर सकते हैं ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, फीचर इसके। अच्छा जी, अब आपको जो मैंने असाइनमेंट देनी, क्योंकि आगे ब्रेक भी आ रही है, और असाइनमेंट अपनी देख लो। पहला आपने देखना है व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड इन एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइप्स क्या है कीवर्ड की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। टाइप भी हमने देखनी है कि टाइप्स कौन सी होती है इसकी। जैसे टाइप्स में मैं अगर आपको दिखा सकूं, चले मैं नेट से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टाइप्स ऑफ ये देखें, शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, शॉर्ट टेल। अच्छा शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल का भला क्या मतलब, देखो फादर मैं इधर लिखता हूँ कोविड, कोविड लिखा। अब ये जो है ये शॉर्ट टेल जो है ना वो कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। जो 5 से 7 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो वो तकरीबन 4 से 6 तक, और जो 1 से तकरीबन 4 तक या 3 तक हो वो उसे शॉर्ट टेल हम कह लेते हैं कीवर्ड के, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये समझने में? नो नो। सर। ओके, तो ऐसे फिर जी इसमें ये मैं हमने देखना है प्रोडक्ट डिफाइनिंग क्या होता है, कस्टमर डिफाइनिंग क्या होता है, जियो टारगेटिंग क्या होता है, इंटेंट टारगेटिंग, ये तकरीबन इसके 9 कीवर्ड हैं। इस पे आपने सारा मुझे लिख के असाइनमेंट देनी कि होते क्या है ये, वैसे मैं थोड़ा सा आपको जैसे बताया है इधर, ठीक है, इसको रीड आउट करना है। ये एक असाइनमेंट है, और दूसरी असाइनमेंट, असाइनमेंट 2 में क्या है, राइट एन आर्टिकल यूजिंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स। राइट एन आर्टिकल यूजिंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने दे दिए, कोविड 19, कोविड 19 प्रिवेंशन, कोविड वैक्सीन, कोविड टेस्टिंग, कोविड सिम्टम्स, कोरोना वायरस, लेटेस्ट कोविड न्यूज। ये बात समझ आई ना मेरी? किसको ये असाइनमेंट समझ नहीं आई? सर समझा दे। मैं नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, ये जो कीवर्ड है ना, आपने जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो इन वर्ड्स का यूज करना है अपने आर्टिकल में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ गूगल पे, थोड़ा सा गूगल अंकल से सर्च हेल्प ले लेते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं कोवर्ड पे आऊँ, और यहाँ मैं कोई आर्टिकल जो है ना वो एक खोल लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ मैं आप वर्ड देखें कि यहाँ अब हम आर्टिकल में आपने चेक करना है कि वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स डाटा है, मैं इसका आर्टिकल को ले लूँ। अच्छा मैं यहाँ कहता हूँ आर्टिकल, एक तो मैं आपको नकल लगाना सिखा रहा हूँ।
सारा ऐसे ही है ना, नकल लगाना सिखा रहा हूँ मैं। जी सर। आपको मिलना नहीं था तो आपने आर्टिकल पता नहीं लिख के देखना था करें। अच्छा जी चले, ये इसको करते हैं जी। यहाँ से हम कोई ले ले, ये देते, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब उसने कोविड 19 का वर्ड यूज किया हुआ है, कोरोना वायरस का वर्ड यूज किया है, पेंडेमिक का वर्ड, कोविड 19 का वर्ड यूज किया है। इसको कीवर्ड्स कहते हैं। जब आप आर्टिकल लिखो तो इन वर्ड्स को यूज करो ज्यादा से ज्यादा, यानी यूज करने की फ्रीक्वेंसी होती है आपने 100 वर्ड्स में एक दफा लाजमी यूज करना है, ठीक है। सर वर्डिंग बता दें कितनी होनी चाहिए असाइनमेंट। असाइनमेंट की वर्डिंग कोई नहीं है कि वर्डिंग मैंने खत्म कर दी थी। आप इसको जो है ना जितना आपको फिजिबल लगता है उतना कर लेना है, ठीक है। अच्छा जैसे ये है पेंडेमिक, अब देखें इसमें भी। अच्छा मैं ऐसे क्यों ना कर लूं, कंट्रोल, एक मिनट। तो जी एक तो इसको ना करना पड़ता है। अच्छा जी इसमें मुझे नहीं करने देगा ये कोविड। और देखिए कोविड का वर्ड कितनी दफा यूज हुआ है, 34 दफा। यहाँ इस आर्टिकल में देख लें, ये देखें ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है कोविड का वर्ड, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कीवर्ड, कोई और कीवर्ड, यानी कोरोना वायरस। ये देखें 5 दफा तो कोरोना वायरस का वर्ड यूज हो गया इस आर्टिकल में। ऐसे ही देखते हैं कोविड, सॉरी कोविड 19, 30 दफा कोविड 19 का वर्ड यूज, 30 टाइम। ये देखें, चेक करें इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड कीवर्ड का मतलब था हमने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना ज्यादा से ज्यादा रखनी है और उसके अकॉर्डिंग अपना आर्टिकल लिखना है। तो फिर आपको कीवर्ड यूज करके आर्टिकल लिखना आ जाएगा। अब किसको नहीं है ये असाइनमेंट की समझ? सर असाइनमेंट की समझ आ गई है, लेकिन पेजेस गाइड करने उससे हेल्प हो जाती है कि कितना कर। पेजेस आप इसके जो है ना वो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिनट देखता हूँ कि इसकी असाइनमेंट में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 30,000 वर्ड्स तो होने चाहिए इसके। चले आप इसको अपनी मर्जी से आ, लिखना, मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आप कितने वर्ड्स का लिखो, ठीक है। आप अपनी खुदा मर्जी से लिखना। करता। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इस आर्टिकल में हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी रखनी है, वो जैसे इंट्रोडक्शन ये वो हाँ सारी जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हेडिंग सब हेडिंग तो यूज करनी है, ठीक है ना। ओके जैसे सर। इसमें जी सर आइडिया ठीक ले है। लेना, ये देखे इसमें हेडिंग उसने कैसे यूज की, इसको हम देख लेते हैं एक मिनट। इसको मैं एक्सेप्ट कर ली लोगों कुकीज को, लेकिन ये फिर ऐड देने लगे थे। अच्छा जी इसको, ओहो कहाँ चला गया ये। यहाँ उसने कहा कोई हेडिंग जैसे कि इसमें नहीं उसने यूज किया हुआ। हम कोई आर्टिकल देख लेते हैं। ये एपीए जर्नल से बताऊंगा, ये एपीए फार्मेट वगैरह कल वैसे। अच्छा जी। अच्छा इसमें भी नहीं है, इसको मैं कहाँ से लूँ फिर। चले मैं ना गूगल स्कॉलर से लेता हूँ। गूगल स्कॉलर भी एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं कोई पीडीएफ लेता हूँ, जैसे ये पीडीएफ ले लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली है कोविड का की वैक्सीन की डेवलपमेंट लैंडस्केप, ठीक है। उस पे किसी ने आर्टिकल लिखा है देखिए। और उसमें बताया कि कोविड की वैक्सीन ऐसे हेडिंग दे दी, ऐसे इंट्रोडक्शन की दे दी। ये नीचे मतलब डिफरेंट तरीके से इसको जो है ना आपने कर देना है। ये हम ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, ये आर्टिकल, ये भी एक पेपर है, इसको भी आप। तो ऐसे पेपर्स हम देख, अच्छा वैसे पेपर की साइटेशन लगाते होते हैं जब पेपर। चलो वो बाद में बताऊंगा ना ज्यादा। जैसे ये नहीं लगी हुई इसकी हेडिंग्स, इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। पर्पस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ऐसे हम यूज कर सकते।
जिसको जो जितना बेस्ट कर सकता हुआ उतना बेस्ट कर देना। चलिए समझ आई है ना इस चीज की। क्वेश्चन है किसी यस का तो सर। बताएं। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो बता दे मुझे। क्वेश्चन बताएं किसी का है तो। मैं आपको एक बताऊंगा, एक मैंने आर्टिकल लिखा था, क्या नाम था उस बंदे का, उसका नाम था, अच्छा मैं देखता हूँ अगर मैं दिखा सकूं कि कैसे वो आपको कीवर्ड मिला करेंगे जब फोल्डर जिसका मिलता है और कैसे आप उसको किया करेंगे। अगर मैं दिखा सकूं तो फिर मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मैं आता हूँ, मेरा होगा यहाँ पे, उसका नाम था, फार्म नहीं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था एक वेबसाइट के लिए मैंने लिखा था, अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी चीज है। ये तो नहीं कहीं, अच्छा जी, यहाँ से अगर सर्च करके देख रहे आयो फिट शायद था, आयो फिट था शायद। चलो डॉक्यूमेंट तो नहीं है कोई इस तरह का, अच्छा जी। आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है वो देखना, क्योंकि जब दूसरा से आपको एग्जांपल दूंगा ना तो ज्यादा अच्छे, जैसे चले ये इसका भी था, मैं इसका चेक कर लेता हूँ। कोई होमोस्पाइंस है, इसका देख लेते हैं। ये वेबसाइट कंटेंट है फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसको देखें, इसको मैं ओपन, ओह सॉरी दूसरे में ओपन करना था, चले कोई नहीं। ये रिक्वायरमेंट है, आप देखिए ये रिक्वायरमेंट चेक करें, आप ये देखें ये आपके काम की चीज आ गई। वो इसमें सारे में उसने मुझे बताया कि मुझे कंटेंट लिख के दो, और जो कीवर्ड है ना ये देखो फोकस कीवर्ड यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है फोकस कीवर्ड, वो ये होने चाहिए जीपीएस ट्रैकर फॉर कार, जीपीएस ट्रैकर। अब मैं जाता हूँ उस पे गूगल अंकल के पास, उससे पूछता हूँ कुछ जाके, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई जीपीएस ट्रैकर क्या होता है। ये देखे जीपीएस ट्रैकर के बारे में लिखे हुए हैं ना, ये गाड़ियों में जो ट्रैकर वगैरह यूज होते हैं उस पे लिखा हुआ है कंटेंट, समझ आइए आप लोगों को। जी सर। उसने जिसने मुझसे लिखवाया उसने यहाँ कहीं अपलोड करना होगा, और कीवर्ड इसलिए लिखवाया कि जब मैं यहाँ करता हूँ ना सर्च, ये देखें क्या आ रहा है, जीपीएस ट्रैकर फॉर कार, जीपीएस ट्रैकर ट्रैकर डिवाइस। तो उसने मुझे कीवर्ड दिए थे, किधर चले गए मेरे कीवर्ड, ये है। क्या है जीपीएस ट्रैकर, जीपीएस ट्रैकर फॉर कार, जीपीएस ट्रैकर फॉर किड्स, जीपीएस ट्रैकर फॉर फ्लीट्स। किसको ये एग्जांपल समझ आई? जी सर आ गई है समझ। अब देखे, अब उसको लेके मैंने देखे ये क्या किया, मैंने एक आर्टिकल जो लिखा है इसको मैंने देखता हूँ एक मिनट। ये देखे, ये देखे ये आर्टिकल मैंने लिखा, इसको लिखना मैंने ऐसे कि ये एक रिलायबल नर्सिंग सर्विसेज है, या जो है ना ये डॉक्यूमेंट शायद उसमें, चले मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ जो उसका है, होमोस्पाइंस। अच्छा, इसका रिक्वायरमेंट पे कहाँ लिखा था मैंने, ये ग्लोबल ट्रैकर, हाँ ये होगा, ये होगा ग्लोबल ट्रैकर नाम रखा था मैंने इसका, ये देखे, हाँ ये आर्टिकल होगा जो मैंने लिखा था। इसमें देखे, अब ये देखे मैंने हेडिंग्स में ही उसे कह दिया, ये ये पहले मैं इसको ग्लोबल ट्रैकिंग आए, बर्ड्स आइड ग्लोबल ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के नाम से ना एक यूज बहुत होता है, लोग इसको बहुत यूज करते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो मैं देखता हूँ, अच्छा ये उसने नाम से बर्ड्स आई का मतलब कि वो ट्रैकर हर चीज पे नजर रखेगा, ये देखें
ये ट्रैकर गाड़ियों में लगने वाले ट्रैकर वगैरह, ये देखो कंटेनर्स में लगते हैं, जहाँ आम इंसान देख नहीं सकता वहां लगा देते हैं ताकि ना हमें उसका अपनी चीज का पता रहे। अच्छा जी, ये देखें, अभी आर्टिकल में लिखा, अब मैं देखता हूँ इसमें मैंने जीपीएस कितनी दफा यूज किया। ये देखें जैसे इसमें है ना, ये देखें यहाँ जीपीएस लिखा है, मैंने जीपीएस कितनी दफा यूज किया देखता हूँ। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 2800। ठीक है, 2800 में तकरीबन 28 दफा तो होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरी गलती है यहाँ। ये देखें ये क्या लिखा आ रहा है, 55, यानी 55 दफा मैंने कीवर्ड जीपीएस यूज किया है। जीपीएस ट्रैकर कितनी दफा यूज किया है? 4 दफा जीपीएस ट्रैकर यूज हुआ है अंदर, क्योंकि उस इस सेक्शन में था। इस तरह से करना होता है हमने, कीवर्ड्स को लेके ना ऐसे काम करना होता है, आर्टिकल इस तरह से लिखना होता है कीवर्ड को लेके। बताएं किसको समझ आए, फिर क्लास खत्म हो जानी है तो वो जो है ना फिर प्रॉब्लम होता है। जी सर, आ गई है समझ। अच्छे से आ गई यस समझ? सर। जी सर आ गया। आयशा आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर एक ही वर्ड यूज। आवाज नहीं आई आपकी ठीक से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम 100 वर्ड यूज कर लें तो उसमें एक ही वर्ड होना चाहिए। जी जी, ये कंडीशन होती है। ठीक है, एक से एक एक या 2 दफा होना चाहिए, मिनिमम एक। मैक्सिमम जितना मर्जी जितनी दफा मर्जी यूज करें, एक दफा तो होना चाहिए। इधर शायद हम मैं लिखूं तो शायद वो बता ही दे, हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू यूज कीवर्ड फॉर आर्टिकल, शायद वो बता दे। ये देखें वो कह रहा है कि ये देखो, हाँ जी वो कह रहा है जनरल रूल ये है, the general rule however is you should try to include your primary keyword about once every 100 to 150 words, एंड अगर आपके पास 1000 वर्ड्स है तो आप 7 to 10 टाइम्स आप यूज कर सकते हो, करोगे, करना है आपने, ये रूल है। समझ आई आयशा आपको इस चीज की? यस सर, आ गई है। हाँ जी, इस तरह से करना। और किसी का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन है आपका? नो सर। कैसा रहा आज का लेक्चर सारा? जी सर, बहुत अच्छा रहा, इन्फॉर्मेटिव था। सदफ साहब कैसा रहा लेक्चर? जी सर बहुत अच्छा रहा सर। इसको एसईओ कहते हैं सदफ साहब, आप कहते हो ना एसईओ मैंने करनी है, तो इसको एसईओ कहते हैं, जी 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 ये लग होती है समझा एसईओ। सर। चले जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट। और अपनी असाइनमेंट्स को मैंने कल और परसों आपकी असाइनमेंट चेक करके अकेले अकेले को फीडबैक देना है, मैं देखूंगा किसने कितना काम किया है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह हाफिज।